लखनऊ और कानपुर के बीच अब सफर और भी आसान और तेज होने जा रहा है, जहां जल्द ही इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जहां एनसीआरटीसी की एक टीम ने हाल ही में लखनऊ का दौरा किया। रैपिड रेल के निर्माण को लेकर जरूरी प्रक्रिया भी पूरी हुई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके लिए शासन से आए अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। इस बैठक में एलडीए से पूछा गया है कि क्या रैपिड रेल बनने से शहर महायोजना पर कोई असर पड़ेगा। इस पर एलडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि रैपिड रेल से निर्माण में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि डीपीआर बनाते समय लखनऊ की महायोजना का पालन हो। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। इससे यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 हो गई। गोमती नगर निवासी 34 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक को बीते 1 सप्ताह से बुखार आ रहा था। परिवारजनों के मुताबिक बेंगलुरु में जॉब करने वाला युवक 7 दिन पहले लखनऊ में अपने माता पिता से मिलने आया था। उसे 10 दिन से बुखार आ रहा था। इस बीच निजी अस्पताल की डॉक्टर की सलाह पर RT-PCR जाँच कराई गई, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई। इसके अलावा त्रिवेणी नगर सद्भावना विहार सीतापुर रोड निवासी मरीज की भी कोरोना संक्रमित जांच पॉजिटिव आई। मरीज पिछले 8 साल से हार्ट पेशेंट है। इस पर मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। 31 मई से उन्हें लगातार बुखार की शिकायत थी। जुकाम के लक्षण भी थे, जहां निजी पैथोलॉजी में जांच के बाद पता चला है कि सोमवार देर रात उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। लखनऊ में बुधवार में अचानक मौसम ने करवट ली है, जहां आसमान में काले बादल छा गए और तेजी से बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सुबह से तेज धूप और उमस से सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में काले बादल छाए रहेंगे, शाम को भी रुक रुक कर बारिश होगी, जहां दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। देर रात तक न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को दिन का सबसे ज्यादा तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस से 4.9 डिग्री कम रहा और सबसे कम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर दिन में सबसे ज्यादा 67% और सबसे कम 36% रहा, जहां बारिश की मात्रा बहुत कम के ना बराबर। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो रहे कार्यों का आज मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया। उजड़े जॉगिंग ट्रक, टूटी टाइल्स और धूल देखकर ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाएगी, जहां मरम्मत और सफाई का निर्देश भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त को अधिकारियों ने जानकारी दी कि सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बीच बीच में उखड़ जाता है, उसकी मरम्मत जरूरी है। इस पर मंडल आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि गुणवत्ताहीन कार्यों पर जवाबदेही तय होगी। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जॉगिंग ट्रैक की नियमित सफाई होनी चाहिए। धूल या गंदगी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जहां किसानों ने लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव के समय जो वायदे करती है उसमें निजीकरण का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनविरोधी फैसला थोप दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि बिजली विभाग का निजीकरण होने से आम जनता के साथ साथ किसानों को भी भारी नुकसान होगा। इसमें न सिर्फ बिजली महंगी होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। किसानों ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा।